21। रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखते हैं कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग, इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम जुबान को आ जाएगा। राजेश मसाले। सुख, समृद्धि और मन में भक्ति भाव के लिए लाए किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। धरती पर जले आकाश तक महके किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने आज यहां कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से हिटलर शाही पर उतारू है। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में किसान, नौजवान व आम आदमी बुरी तरह से त्रस्त है। पार्टी कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री श्री पांडे ने कहा कि श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर किसानों की अधिग्रहित की जा रही भूमियों के मुआवजे में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, यह उचित नहीं। उन्होंने कहा कि धर्मपुर के किसानों को भी उनकी जमीनी की उतनी ही कीमत मिलनी चाहिए जितनी जनोरा गांव के किसानों को दी जा रही है। श्री पांडे ने कहा कि आज वह दौर आ गया है जब राजनीतिक दल अपने वैचारिक मतभेदों को आंदोलन के माध्यम से व्यक्त भी नहीं कर पा रहे। योगी सरकार ने हिटलर शाही को इस कदर लागू कर दिया कि राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन के अपने संवैधानिक अधिकार से भी वंचित हो गए। श्री पांडे ने कहा कि जिले में किसानों से लेकर आम आदमी तक की तमाम समस्याएं हैं, जिनके निवारण के लिए वे जब भी आम नागरिकों के बीच जाना चाहते हैं तो जिला प्रशासन उन्हें घर में कैद कर देता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ ऐसी जेतादी तो आपातकाल में भी नहीं की गई थी। श्री पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस रवैये के चलते लोगों में खासा रोष है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपनी जिम्मेदारियों में और भी इजाफा करना होगा। श्री पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी विकास के रास्ते में रोड़े नहीं अटकाना चाहती, बल्कि पार्टी यह चाहती है कि किसानों को उनकी जमीनों का उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि तमाम प्रदेशों में एयरपोर्ट शहर के बाहर बनाए जाते हैं। ऐसे में न तो किसानों को अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ता है और न ही आम आदमी को जमीन अधिग्रहण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने एक बार फिर सरकार को यह सुझाव दिया कि अगर श्री राम एयरपोर्ट को शहर से बाहर बनाया जाए तो किसानों को अपनी जमीनों से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। नौजवानों की धरती की हत्या नहीं करना चाहते, पेड़ पौधों को नहीं मारना चाहते, किसानों की उपजाऊ जमीन को नहीं खत्म करना चाहते, तो आपको एयरपोर्ट 20-25 किलोमीटर दूर शहर से ले जाकर बनाना चाहिए। अगर आप किसानों की हत्या करना चाहते हैं, नौजवानों की हत्या करना चाहते हैं, उपजाऊ जमीन की हत्या करना चाहते हैं, पेड़ पौधों की हत्या करना चाहते हैं, अयोध्या फैजाबाद का विकास करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बनाइए। लेकिन अगर बनाना है तो किसानों को उचित मुआवजा दीजिए। गंजा, जनौरा, धर्मपुर, कुटिया, सारे ग्राम सभा के लोगों को एक मुआवजा दीजिए और जो घर गिराए जा रहे हैं उन घर का भी सही मुआवजा देकर उनके रहने का उचित प्रबंध करिए। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए इतना कहूंगा, व्यापारी परेशान, आप अयोध्या में तोड़ फोड़ करने जा रहे हैं। 40 साल, 100 साल, 50 साल से जो व्यापारी कई कुछ से रह रहा है उसका क्या होगा? आप उसे कहाँ मुआवजा दे रहे हैं, कहाँ उसके जीवन यापन और व्यापार की व्यवस्था करेंगे? तो आप तो एक तरफ राम के नाम पर अच्छी नगरी बसाने की बात कर रहे हैं, पूरी राम की प्रजा को उजाड़ने जा रहे हैं। तो हमारा योगी सरकार से निवेदन है कि प्रजा को उजाड़िए मत। भगवान राम की प्रजा को यहाँ पर हंसते खेलते हुए रहने दीजिए। राम की प्रजा को विकास दीजिए, राम की प्रजा को तरक्की दीजिए, राम की प्रजा को सही मुआवजा दीजिए। भगवान राम के मानने वाले जो प्रजा है उसके साथ अन्याय मत कीजिए, वरना आपकी गद्दी उखड़ जाएगी और जनता आपको उखाड़ देगी। धन्यवाद।